न्याय के मकड़ी के जाले में कीड़े मकोड़े सब फंसे रहते हैं। धनबल, जनबल, बाहुबल वाला आता है, उस मकड़ी के जाले को फाड़कर अंदर घुस जाता है। मनीष कश्यप के मामले में मैं निश्चित तौर पर कर सकता हूं कि पूरी राजनीति हो रही है, राजनीतिक साजिश हो रही है, राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है और एक निर्दोष व्यक्ति को हमारे देश का एक नियम है कि न्याय सबको मिलते हुए दिखना चाहिए, होना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। ऐसी भावना हमारे यहाँ है। जय हिंद, नमस्कार। मैं हूँ आपका अपना के अब आप देखना शुरू कर दिए हैं तेज रफ्तार। आज मैं बात करने वाला हूँ मनीष कश्यप, जो बिहार के यूट्यूबर पत्रकार हैं। आज वो बेतिया के कोर्ट में पहुंच चुके हैं, लेकिन दुख इस बात की है कि क्या वो कोई रेपिस्ट, बलात्कारी या कोई देशद्रोही या आतंकवादी है जो उन्हें 4-5 महीने से जेल काटना पड़ रहा है। दुख इस चीज की है कि इस देश में जो लाखों के मंच पे खड़े होके देश के प्रधानमंत्री को चोर कह सकते हैं, उनका 2 साल का सजा और 6 साल का सदस्यता हटा दिया जाता है, लेकिन आम इंसान को 6-6 महीना 8-8 महीना का सजा का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ हमारे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट AP सिंह जी हैं। सर, क्या इस तरीके का जो घटना हो रहा है, क्या ये सही है और गलत है? नहीं, ये तो गलत है। कौन इसको सराह सकता है? आम जनता का हित, आम देश के नागरिक की सुरक्षा, आम देश के प्रति न्याय, आम देश की जनता के प्रति न्याय मिलना भी चाहिए, मिलते हुए दिखना भी चाहिए और होना भी चाहिए। मनीष कश्यप के मामले में मैं निश्चित तौर पर कर सकता हूं कि पूरी राजनीति हो रही है, राजनीतिक साजिश हो रही है, राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है और एक निर्दोष व्यक्ति को उनको मिल रहा है जो काम उसने किया ही नहीं है, उस बात की उसको सजा मिल रही है। तो अब इंसाफ मिलने का कुछ लगता है सर? ऐसा चांस लग रहा है? नहीं, अब यही देखो, ये मुश्किल से तो पेशी हो पाई है। कितनी सब तिगड़म करने के बाद सारा कुछ वहाँ बात हुई, लोकल एडवोकेट है वहाँ के, हम लोगों ने भी पूरा प्रयास किया इस बात को लेके कि वहाँ पेशी हो। पेशी होने से क्या होगा? अब फिजिकल पेशी होने से चार्जशीट मिलेगी। अब आज चार्जशीट सप्लाई हो जाएगी, कॉपी चार्जशीट सप्लाई हो जाएगी तो उस पर चार्ज पर आर्गूमेंट हो जाएगा। अगर डिस्चार्ज होने वाला केस होगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा, चार्ज फ्रेम होने वाला केस होगा तो चार्ज फ्रेम हो जाएगा, फिर आगे प्रोसेस हो जाएगा। उसको आगे आगे जैसे प्रोसेस होगा तो एविडेंस होगी, एविडेंस में होगी क्या सच और झूठ का पता चलेगा, डिफेंस को मौका मिलेगा, बचत करने का मौका मिलेगा, बचाव पक्ष को मौका मिलेगा, प्रोसिक्यूशन अपना केस करेगा। ये सब कुछ जो होगा, सब कुछ चलेगा तो होगा। उसके आधार पर अब आगे पेशी हुई है तो आगे भी होगा। कहीं लंबा प्रोसेस है अभी सर? हाँ, अभी थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन होगा, हो जाएगा। लेकिन दुख तो इस बात की है सर कि इसी देश के अंदर में कोई प्रधानमंत्री को चोर बोल रहा है, उसका 2 साल का सजा हटा दिया जाता है, 6 साल का सदस्यता हटा दिया जाता है और एक आम इंसान को इस तरीके से घसीटा जा रहा है। ऐसा क्यों सर? न्याय कैसा है? न्याय एक मकड़ी के जाले की तरह है। मकड़ी का जाला होता है, बहुत बड़ा लगा होता है। न्याय के मकड़ी के जाले में कीड़े मकोड़े सब फंसे रहते हैं। धनबल, जनबल, बाहुबल वाला आता है, उस मकड़ी के जाले को फाड़कर अंदर घुस जाता है और उस मकड़ी के जाले में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे आम जनमानस, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम लोग उस जाले में फंसे रहते हैं, उसी में लटकते रहते हैं और अपनी जान तक खो देते हैं। कई कीड़े मकोड़े आपने देखे होंगे मकड़ी के जाल में फंसे हुए सूख गए, कंकाल बन गए, खंखड़ हो गए, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता है। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल हमारे देश का एक नियम है कि न्याय सबको मिलते हुए दिखना चाहिए, होना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। ऐसी भावना हमारे यहाँ है। भाव ऐसा व्यक्त किया जाता है, न्याय मिलते हुए होना चाहिए, दिखना चाहिए, लेकिन ये पूरी तरह से दिखावा किताबों में रह जाता है, लिखित में रह जाता है, कागजों में रह जाता है, प्रचार में रह जाता है, बड़े बड़े होर्डिंग में रह जाता है, बड़े बड़े AC हॉल की जो मीटिंग होती हैं उनमें हो जाता है। होना चाहिए एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय हित में, न्याय सबको मिलते हुए होना भी, देखना भी चाहिए और न्याय सबके साथ होना भी चाहिए और न्याय की पराकाष्ठा पर गरिमापूर्ण तरीके से होना चाहिए। लोगों का तो ये भी कहना है सर कि जैसे कि आप देख सकते हैं राम रहीम बलात्कारी हैं,
सलमान खान कई उनके सजा है किए हैं और कई मर्डर कर चुके हैं, वो सॉरी हिरन को, दूसरा वो गाड़ी चढ़ा चुके थे। तो और अभी देखिए इनका राहुल गांधी का, इन सभी को मिनटों में सभी चीज़ हो जाता है सर, इंसाफ मिल जाता है, लेकिन आम इंसान को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों किया जाता है सर, ऐसा क्यों हो रहा है? राम रहीम जी को भी काफ़ी साल सजा जेल में रहना पड़ा, उन्हें पैरोल मिलती है बीच बीच में मतलब एक महीना की। मानवता भलाई के कार्य में जुड़े हुए हैं। 125 के करीब 125 मानवता भलाई के कार्य उन्होंने किए। समाज को ब्लड डोनेशन की काम, स्वच्छता का काम, विधवा विवाह, बच्चों के लिए काम करना, जो विपत्तियां आ जाती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उनके लिए राशन का दान, जीवन उपयोगी चीज़ों के लिए काम किया है उन्होंने किया है। लेकिन वो तो बलात्कार भी किया है ना सर। बलात्कार किसने किया? अभी कहाँ प्रूव हुआ? अब बलात्कार सजा तो उसी चीज। अरे सजा नहीं, उन्हें सजा तो वो भी राजनीति का शिकार है, आप ये मानिए। अच्छा। वो भी राजनीति का शिकार है, उनके साथ भी षड्यंत्र हुआ। वो भी अपना, कहते ना, अपने ही लोग आस्तीन के सांप हैं, उनके साथ ही बने हुए, अपने ही गिराते हैं, मन पर गोलियां गिराते हैं। ऐसे सलमान खान पे क्या है सर? नहीं, सलमान खान का केस मुझे नहीं पता, उसकी मुझे नहीं जानकारी। जो केसेस की मुझे पता है, राम रहीम जी के केस की मुझे जानकारी है, मनीष कश्यप के केस की जानकारी, राहुल गांधी के सर, राहुल गांधी के केस की जानकारी है। 2 साल की, अब 137 दिन तो रह लिया बाहर। अब सदन चला तो चला गया बंदा, जाना चाहिए था। ऐसे आम इंसान के साथ क्यों नहीं होता है? आम इंसान के साथ भी होना चाहिए। आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है, डिमांड बिल्कुल जायज़ है, होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी के हितों के लिए तो संसद चल रही है। आम आदमी के हितों के, उनके अधिकारों के, उनके संवैधानिक अधिकारों के रक्षा के लिए तो राहुल गांधी है। आम अधिकारों के, बिहार के लोगों के अधिकारों के लिए, उनके हितों के लिए, उनके मूल अधिकारों की रक्षा के लिए तो बिहार विधानसभा है, जिसके तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। उन्हें इस बात को देखना चाहिए कि मनीष कश्यप हमारे प्रदेश का नागरिक है। उन्होंने हिंदी भाषा की बात उठाई, उन्होंने प्रवासी लोगों की बात उठाई, उन्होंने पूर्वांचल के लोगों की बात उठाई, उन्होंने मजदूरों की बात उठाई। अगर मजदूरों पर, प्रवासी मजदूरों के साथ जहां कहीं भी अन्याय होता है, अनजस्टिस होता है, जिस तरह से भी होता है, उसको रोकने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। यही तो अपराध है उनका, बिल्कुल यही इससे और तो अपराध कुछ है नहीं। तो जब इसके लिए उठाई तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। ककड़ी के चोर को कटारी से नहीं काटना चाहिए, ये बदले की भावना से किया गया। उनका एक शब्द ये कहना कि मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। अरे साहब, वो उप मुख्यमंत्री हैं, जिसकी माताजी मुख्यमंत्री, पिताजी मुख्यमंत्री रहे, पिताजी रेल मंत्री रहे। अब 2024 के लिए तैयारियां प्रधानमंत्री पद की हो रही हैं और आप उसे मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। थोड़ा सा कहने से एक बदले की भावना आ गई। बड़े पद पर पहुंचने का, जब आप ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, फिर पीछे देखकर कार्रवाई नहीं करना चाहिए। आप मुड़ मुड़ के देखें, कौन था पीछे, कहां था पीछे, क्या कहा था पीछे, कौन क्या कह रहा था, किसने कहा था, ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। जब आप ऊंचाई पे पहुंच जाएं, जब आप विमान पे चल रहे होते हैं, तो ये सब कुछ छोटे दिखते हैं, सब कुछ बराबर बराबर दिखते हैं, छोटे छोटे घर दिखते हैं। यहाँ नीचे होते हैं तो दूर दूर दिखते हैं, बीच में दीवारें भी दिखती हैं, रास्ते भी दिखते हैं, बाधाएं भी दिखती हैं। तो उच्च पद पर पहुँचने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चौथा स्तंभ है मीडिया है, मजबूत कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बाद चौथा स्तंभ मीडिया का है। मजबूत स्तंभ होना चाहिए। आज आप सत्ता में हैं, सपोज कीजिए आप दबा देंगे, आप कुचल देंगे। मनीष कश्यप एनएसए लगवा दी, रासुका लगा दी, सब कुछ कर दिया, आज आपने कर दी। कल आप विपक्ष में होंगे, फिर कौन साथ देगा आपका? अगर आप पत्रकारों पर ऐसा करेंगे, पत्रकार तो सूरज की रोशनी की तरह होता है, जहां भी पहुंचता है वहां बुराइयों को दूर करता है, कमियों को उजागर करता है, सरकार से सवाल पूछता है। सवाल तो सरकार से ही पूछे जाएंगे, कोई कमी होगी तो सरकार से पूछा जाएगा। हाँ, या तो आप ये कहिए दावे के साथ कि पूर्वांचल और प्रवासी लोगों के साथ अन्य राज्यों में भेदभाव नहीं होता है, आप गारंटी लीजिए, मैं मान लूंगा मनीष कश्यप गलत है, मैं मान लूंगा महाराष्ट्र और कितने राज्यों में पूर्वांचल प्रवासी मजदूरों के साथ, हिंदी भाषी लोगों के साथ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर आप गारंटी ले कि नहीं होता, वो बात आप भी कहते हैं, आपके पिताजी भी लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं, आपकी माताजी मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी जी कहती हैं, आपके चाचा नीतीश
कुमार जी जो मुख्यमंत्री वो भी कहते हैं इस बात को। जब सब कहते हैं तो फिर मानते क्यों नहीं हो? फिर मनीष का क्या काम? हाँ, अगर मनीष ने एक्सटॉर्शन की हो, मनीष ने ब्लैकमेलिंग की हो, मनीष ने किसी से पैसे हड़पे हों, चीटिंग किया हो, धोखा किया हो, फ्रॉड किया हो, कोई साजिश की हो, आपकी सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र किया हो, आप दोषी बनाइए, उसे दंड दीजिए। लेकिन सवाल पूछने पर, सुरक्षा की बात करने पर, मजदूरों की सुरक्षा बात करने पर, जो प्रवासी हैं पूर्वांचल के हैं, चाहे वो बिहार के हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के हैं, चाहे झारखंड के हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, सबके साथ ऐसा होता है। और अगर ऐसा होता नहीं है तो छठ पर्व पर भी कितना भेदभाव होता है। आज धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के प्रयासों से हट गई, ठीक है। लेकिन क्या बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूँ, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत जिम्मेदारी की बात कह रहा हूँ, क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड का कोई भी मुख्यमंत्री ये प्रयास करेगा कि जो आने वाली छठ पर्व है, जम्मू की झेलम, चिनाव, रावी और ताप्ती नदियों में खड़े होकर छठ पर्व मनवाने की हिम्मत कर सकता है? नहीं करेंगे सर, नहीं करते। क्या जम्मू को, क्या लद्दाख को, क्या लेह को बनाने में पूर्वांचल के मजदूरों का योगदान नहीं है? क्या टनल, जो अटल टनल बनी, ऐतिहासिक टनल बनी जम्मू में, उसको बनाने में बिहार के, पूर्वांचल के मजदूरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान नहीं दिया? क्या उसमें अपनी जान को नहीं खपाया, अपने शरीर को नहीं खपाया? क्या किसी राज्य के निर्माण में, चाहे जम्मू हो, हिमाचल हो, क्या वहां प्रवासी मजदूर जाता है, संघर्ष करता है और वहां का निर्माण करता है? आप देखिए ना सर, बिहार से ना जाने जितने भी स्टेट है, जितने भी गाड़ी वहाँ रेलगाड़ियाँ निकलती है, जितने भी स्टेट में गाड़ियाँ जाता है, वहाँ से मजदूर भर भर के जाते हैं। और अगर इन्हीं सही चीज़ों पे बात मनीष कश्यप कर रहे हैं तो उन लोगों के दिल में, दिमाग में हर एक जगह चुभ चुके हैं, जो खुद इतने बड़े घोटालेबाज हैं, जो खुद इतने बड़े मतलब भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन फिर एक आम इंसान जो लोगों की हित की बात कर रहा है, जनता के हित की बात कर रहा है, वो लोगों को बुरा लग रहा है, उनके पे ऊपर नहीं एनएसए लगा दिया जा रहा है। ये क्या मतलब बनता है सर? नहीं, एनएसए हटेगा, उन्हें गलती का अपने एहसास होगा, जल्दी एहसास होगा। जैसे अब आगमन हो गया, पेशी हो गई है, मनीष कश्यप की पेशी हुई है, पेश हुआ है, तो निश्चित तौर पर अब न्याय भी होगा, आगे भी न्याय होगा और होना चाहिए। और ये तो मानना पड़ेगा, जब तक हमारे पूर्वांचल प्रदेश के मुख्यमंत्री एक एकता के साथ, मजबूती के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, बिना किसी पार्टी पोर्टफोलियो के कि कौन किस पार्टी का है, कौन किस दल का है, किसका क्या एजेंडा है, इसको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल, सिर्फ और सिर्फ प्रवासी, सिर्फ और सिर्फ मजदूर, सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषी को लेकर के जब पूरे देश में बात करेंगे तो उन्हें भी देश की जनता, दुनिया की जनता समर्थन करेगी। प्रवासी मजदूर केवल भारत के गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक में नहीं है, प्रवासी मजदूर पूरी दुनिया के हर देश में है, हर जगह ईमानदारी से काम करता है, मेहनत से काम करता है। मेहनत करना, पसीना बहाना, खून बहाना, 8 घंटे के बजाय 16-16 घंटे काम करना उसके डीएनए में है। लेकिन कोई भी मेहनत करना उसके डीएनए में है। अगर अदर जगह के देखा जाए तो उनको सर गाली नहीं दिया जाता, लेकिन बिहार के प्रवासियों को क्यों गाली दिया जाता हर एक जगह? उसी कम उनके राज्य के नेता सुनवाते उन्हें गालियां, उनके राज्य के नेता चाहते हैं कि बस यही मजदूर बने रहें। लेकिन फिर भी जैसे सांप की कुड़रिया होती है, उसमें सांप, नागिन जब जन्म देती है बच्चों को तो वो घेरा बना लेती है और नागिन ही अपने बच्चों को खा जाती है। इसीलिए कहते हैं तो नागन है, औरत को बोलते ना कई बार, ये तो नागन है, तो वो बच्चों को खा जाती है। अगर वो ना खा पाए तो इस देश में इतने नाग हो जाएंगे, इतने सांप हो जाएंगे कि आदमी का जीना दुश्वार हो जाएगा। तो वो उनको घेर के खा जाती। उसमें से कुछ निकल जाते हैं, कुछ 1-2 कूद के इधर उधर 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 निकल के चले जाते हैं और वो नहीं खा जाती। सोचिए ना, कहते नागिन है ये, नागिन। कभी जानवर को भैंस नहीं खा, और नागिन वो अपने खा जाती। तो हमारे इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सोचना चाहिए, ये सीख लेना चाहिए कि देश ने, बिहार ने नालंदा दिया, बिहार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया, बिहार ने छठ पर्व दिया, बिहार ने सूर्य
पर्व दिया, बिहार ने सोना, अभ्रक, मैग्नीज, खनिज, तांबा दिया, पूरी दुनिया को दिया। बिहार ने आईएएस आईपीएस दिए, बिहार ने सबसे योग्य लोग दिए, बिहार ने तेजस्वी यादव दिए, बिहार ने नीतीश कुमार दिए, बिहार ने सुशील मोदी दिए, बिहार ने लालू यादव दिए, बिहार ने राबड़ी देवी दी, बिहार ने और बहुत नेता दिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण दिए। ठीक, बिहार ने संपूर्ण क्रांति का जितने भी नेता का नाम लिए सर, कोई भी मुझे नहीं लगता है कि जनता के पक्ष में वो काम करने वाले हैं। यही तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ, ये जितने नेता हैं बिहार ने दिए, बिहार ने बहुत अच्छा देश के लिए काम किया, ठीक है, लेकिन क्या आज के नेता अपने मजदूरों के लिए, अपने प्रवासी लोगों के लिए, उनके हितों की बात, उनके अधिकारों की बात, उनके हित की बात, उनकी शिक्षा की बात, उनके स्वास्थ्य की बात, उनके रोजगार की बात कर पा रहे हैं? नो, नहीं कर पा रहे। इसका एक जीवंत उदाहरण आपको दे रहा हूँ। जब कोविड-19 कोरोना 2020 में आया मार्च से, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, पूरे देश ने प्रवासी मजदूरों को रखना पसंद नहीं किया, किसी ने रोका नहीं। किसी बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक, ठेकेदार, बिल्डर, यूनियन, मजदूर संगठन, बड़े बड़े जो लोग थे, जो जिनके काम मजदूरों के बिना चलते नहीं थे, सब ने हाथ खड़े कर दिए और कहा अच्छा जी जाओ। कैसे जाओ? बस से नहीं जाओ, पैदल जाओ। बंद, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज नहीं भेजे, अपने थे, उन कंपनी मालिकों के अपने जहाज थे, उनसे नहीं भेजे। बसें थीं, बसें नहीं भेजी, एम्बुलेंस नहीं भेजी, गाड़ियां नहीं भेजी, कारें थीं, कारें नहीं भेजी। इस देश का प्रवासी मजदूर, पूर्वांचल वासी अपनी साइकिल पर, रेड़ी पर, पैदल, ट्रॉली पर, बुग्गी पर, जो साधन कमजोरी से कमजोर का साधन मिला, रिक्शा, ऑटो, ई रिक्शा, पैदल सामान लेके, बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग माता पिता, गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बच्चियां, कैसे कैसे कोई ट्रकों पर लद रहा है, कोई बसों पर लद रहा है, कोई पैदल चल रहा है। सब 10-20 किलोमीटर नहीं, सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल पार करके अपने गांव में पहुंचे, अपने घरों में पहुंचे, भूखे प्यासे पहुंचे। ये तो भला हो एनजीओस का, जो कुछ एनजीओ हैं ऐसे, देश के एनजीओ हैं, जिन्होंने खाना भी दिया, जिन्होंने रुकने के साधन भी दिए, जिन्होंने दवाएं भी दी, जिन्होंने गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार भी दिया। उन्होंने तो काम किया अपना, उन्होंने तो अच्छाई की, अपने कर्तव्य को निभाया। लेकिन क्या सरकारों ने कुछ किया? क्या पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आसाम, मणिपुर, मेघालय के किसी मुख्यमंत्री ने अपने ट्रांसपोर्टर दे देते, बसें, डीजल भी दे देते अपने? हमारे ट्रांसपोर्टर बड़े दिल वाले, किसी को परमिट दिया कि जाओ इस दिल्ली में, पंजाब में, लुधियाना में, चंडीगढ़ में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, ठाणे में, पालघर में, बेलापुर में, नवी मुंबई में, कहीं बसें लगा के खड़े हो जाओ और जो आना चाहे उन्हें भर भर के ले आओ। किसी ने सोचा तक नहीं, किसी ने हिम्मत तक नहीं की। लेकिन जो बात उठाए, मनीष कश्यप जैसे, आपका तेज रफ्तार जैसे, जो मजदूरों की बात उठाए, प्रवासी लोगों की बात उठाए, इस देश के मेहनत कश मजदूरों, फिल्मों में तो दिलीप कुमार गाना गाते हैं, हम मेहनत कश मजदूरों से हम अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। सारी दुनिया मांगते रहते हैं, मिलता एक गज जगह नहीं, मिलती दवा नहीं, मिलता रोजगार नहीं, मिलता स्वास्थ्य नहीं, मिलती बच्चों को शिक्षा नहीं, मिलती बूढ़े बुजुर्ग लोगों को पेंशन नहीं, मिलती बुढ़ापे के घुटनों के दर्द की दवा नहीं, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश मजदूर हैं, हम अपना हिस्सा मांगेंगे। हम 1 मई को मजदूर दिवस मना लेते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं खद्दरपोश मंच पर खड़े होके, मजदूरों के लिए हम जान दे देंगे, मजदूरों के लिए हम ये कर देंगे, हमारी सरकार ने मजदूरों के लिए किया, हमारी सरकार ने मजदूरों के लिए क्या। लेकिन होता क्या कुछ नहीं। आज मनीष कश्यप के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। आज मनीष कश्यप के लिए ना मजदूर
दिवस वाले लोग हैं, आज मनीष कश्यप के लिए मजदूर यूनियन वाले लोग हैं, आज मनीष कश्यप के लिए ना कोई नेता है, ना पक्ष है, ना विपक्ष है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया है, ना सत्ता है, ना सरकार है, ना एनजीओ है, ना कोई संगठन है, ना संत हैं, ना महात्मा हैं, ना क्रिमिनल हैं, ना अपराधी हैं, कोई उसकी बात करने वाला नहीं। कोई उसकी बात करने वाले नहीं। जैसा कि सुने आपने, सर ने बता दिया कि अभी उनका केस जो है लंबा प्रोसेस चलने वाला है, लेकिन सबसे दुख इस बात की है कि अगर जो आम इंसान की बात उठाएगा वो जेल जाएगा। अगर बड़ी बड़ी बातें जो करने वाले हैं आके जनता के लिए कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो तो अपना मौज काटते हैं, लेकिन जो जनता के लिए बात करता है वो जेल जाता है। आप देखते रहिए तेज रफ्तार, तब तक के लिए जय।